हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और जो हम लोग वर्क एंड एनर्जी चैप्टर पढ़ रहे थे उसका आज थर्ड वीडियो है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में, यानी कि ऊर्जा के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले कल जो हम लोग ने पढ़ा था कि वर्क डन कहाँ पे पॉजिटिव होता है और कहाँ पे निगेटिव होता है, उसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग ने कल देखा था कि जब हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा दोनों अलग अलग होगा तो हमारा वर्क क्या होगा, निगेटिव होगा। और जब हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होगा तो हमारा वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो एनर्जी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग YouTube पे जाइए और साइंस स्कूल ब्लॉग को सर्च कीजिए। ठीक है, और वहाँ पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनर्जी के बारे में। तो चलिए थोड़ा हम लोग फील कर लेते हैं एनर्जी के बारे में। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जब आप किसी एक बैलून को फुलाते हैं, क्या करते हैं, फुलाते हैं, तो फुलाने से क्या हुआ, उसका शेप चेंज हो गया। शेप पहले छोटा सा था, अब शेप क्या हो गया, बैलून का बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। तो देखिए हुआ क्या, आपके अंदर जो एनर्जी था, आपके अंदर जो ऊर्जा था, वो ऊर्जा कहाँ पे चला गया, तो वो ऊर्जा बैलून के अंदर चला गया और बैलून का शेप क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, तो आपको ऊर्जा का फील आया कि ऊर्जा का क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, देखिए विदाउट एनर्जी यानी कि एनर्जी के बिना, ऊर्जा के बिना हमारा जीवन पॉसिबल नहीं है। अगर कहा जाए कि एवरीथिंग इज एनर्जी, हर चीज क्या है, एक एनर्जी है। ठीक है, चलिए एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए आप क्या पेट्रोल को लेते हैं, पेट्रोल के लेते हैं, किसमें, गाड़ी में लेते हैं। तो देखिए जो हमारा पेट्रोल क्या है, हमारा एक केमिकल एनर्जी है, एक केमिकल एनर्जी है। और गाड़ी चलता है तो क्या हुआ, मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, यानी कि मैकेनिकल में कन्वर्ट हो गया। जो हमारा केमिकल एनर्जी था वो किस में कन्वर्ट हो गया, मैकेनिकल में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऊर्जा का ट्रांसफर किया। ठीक है, पेट्रोल लिया, पेट्रोल को कहाँ पे डाला, इंजन में डाला। ठीक है, गाड़ी के अंदर डाला और वो किस में कन्वर्ट कर दिया, तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या हुआ, ऊर्जा का ट्रांसफर हुआ। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। देखिए हम लोग बॉलिंग करते हैं, तो जब हम लोग बॉलिंग करते हैं तो जाके विकेट पे टकराता है। ठीक है, विकेट पे टकराता है, तो टकराने के बाद क्या हो गया, हमारा विकेट वहां से उखड़ गया। ठीक है, तो देखिए हमारा एनर्जी कहाँ पे चला गया, विकेट पे चला गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि एनर्जी का हमेशा ट्रांसफर होता है। ठीक है, एनर्जी कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, देखिए अगर हम सोर्स ऑफ एनर्जी माने, तो देखिए सन जो हमारा है, सन हमारा क्या है, एक नेचुरल सोर्स है जहां से हम लोग को एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो सबसे बिगेस्ट सोर्स कौन है, हमारा सन है, जहां से हम लोग एनर्जी लेते हैं। ठीक है, चलिए और भी बात करते हैं हम लोग। देखिए जो और भी हमारा एनर्जी का सोर्स है, और भी जो हमारा एनर्जी का सोर्स है क्या, कहां से है, तो अर्थ के अंदर से हम लोग एनर्जी भी लेते हैं, प्राप्त करते हैं डिफरेंट फॉर्म में। ठीक है, जो हमारा टाइड्स होता है, जो यानी कि जो ज्वार होता है, ठीक है, उठता है जो, वहां से हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं। एटम से हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं। और भी जो देखिए सन से बहुत सारे डिराइव्ड क्वांटिटी है, जहां से हम लोग एनर्जी लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर ओवरऑल एनर्जी की बात करें, तो देखिए जो हमारा एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है, वो क्या होता है, तो अगर हम एनर्जी को डिफाइन करें तो एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क,
एनर्जी क्या है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है, ठीक है। अगर हम यूनिट की बात करें कि हमारा एनर्जी का यूनिट क्या होता है, तो हमारा जूल होता है, ठीक है। तो जूल और जूल क्या पढ़े थे कि वर्क का यूनिट भी जूल होता है। तो एनर्जी और वर्क का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। 1 किलो जूल इक्वल टू क्या होता है? 1000 जूल होता है, 1000 जूल होता है, ठीक है। तो देखिए एनर्जी को हम लोग कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते। क्रिएट का करने का मतलब क्या होता है? एनर्जी को कभी हम लोग बना नहीं सकते। एनर्जी को क्या करते हैं? हम एक जगह से लेते हैं और दूसरे जगह छोड़ देते हैं। यानी कि एनर्जी का खूबसूरती होता है कि एनर्जी हमेशा ट्रांसफर हो जाता है। एनर्जी कहने का मतलब कि ऊर्जा हम हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। ऊर्जा कभी एक जगह नहीं रहता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, हीट एनर्जी हो गया। लेकिन जो हमारे 9th क्लास में पढ़ने हैं वो हम क्या पढ़ेंगे? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा हम लोग को डिटेल में 9th क्लास में नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ एनर्जी, ठीक है।